Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our daily market review video. Another volatile session for the TSE 100 index और इंडेक्स ने सिर्फ 20 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 64,637 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। डे ऑन डे बेसिस पे वॉल्यूम्स में हमें स्लाइट बेहतरी नज़र आई है। तो व्यूअर्स, आज के दिन की अगर हम रेंज देखें तो तकरीबन 800 या 850 पॉइंट्स की रेंज बनी है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज के दिन मार्केट में रही। तो कल के दिन आपको बताया गया था कि 65,000 का एक की रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए और 65,000 से ऊपर के लेवल पे मार्केट्स अगर जाती हैं तो आपने उसमें प्रॉफिट सेलिंग को इंश्योर करना है। आई होप कि आपने हमारी एडवाइस को फॉलो किया होगा और अकॉर्डिंगली आज के दिन हमने देखा कि 65,000 के ऊपर के लेवल पे वंस अगेन मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया है। कल के दिन की हमारी एक और फाइंडिंग ये थी कि डिस्पाइट द पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या सियासी गैर यकीनी सूरत हाल जो है ये मार्केट्स की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो आज के दिन हमने देखा कि डिस्पाइट द न्यूज़ के आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उन्होंने 700 मिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रांच पाकिस्तान के लिए अप्रूव की है। इतनी बड़ी खबर के बावजूद आज मार्केट में हमें ऊपर के लेवल्स पे सेल ऑफ नज़र आया है और रीज़न बीइंग कि अभी इलेक्शंस बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं और तमाम जो इन्वेस्टर्स का फोकस है वो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज़ पे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अभी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाएगी उसके साथ साथ जो हमारी फॉरेन फंडिंग्स आनी है उसको भी बड़ा कैटलिस्ट रोल है। यूएई के डिपॉजिट्स मैच्योर हो रहे हैं, उसकी दोबारा से वो देखते हैं कि उसको दोबारा हमें वो इस तरह की फैसिलिटी उसको रिन्यू करते हैं नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं अब मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टनिटी क्रिएट कर सकती हैं। इसी तरीके से रोल ओवर में एक बड़ी पोजीशन है और वो पोजीशन जो है वो भी मार्केट की जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो उसको मुतासर कर सकती है। तो इन रीजंस की वजह से मार्केट में थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड नज़र आया है आज के दिन। और व्यूअर्स, कल के दिन आपको सर्टन शेयर्स रेकमेंड किए थे लाइक पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, एटीआरएल, एनआरएल, टीजीकेसी और हमने देखा कि इनमें अच्छा प्राइस एक्शन आया। और ऑयल सेक्टर में हमने थोड़ा-सा आपको मीडियम टर्म में बताया हुआ है कि इसको होल्ड रखें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑयल सेक्टर, इवन रिफाइनरी सेक्टर में हमने देखा कि अच्छी परफॉर्मेंस आई और क्लाइंट्स को एक अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी का चांस ज़रूर मिला है। तो व्यूअर्स, मार्केट की अगर हम टेक्निकल साइड पे देखें तो मार्केट का सेम अभी क्योंकि कोई बड़ी मूव बन नहीं रही है मार्केट में, तो मार्केट के लिए 65,000 का लेवल सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है फॉर द नेक्स्ट वीक। और इसमें मार्केट के लिए जो हम आपको स्टॉप लॉस बताया वो है उसमें भी आपने 63,700 600 का लेवल है, इस पे देखिए कि यहाँ से अगर मार्केट्स नीचे आए तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रिगर करवा सकते हैं। तो ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट्स को देखते हैं और उसको देखते हुए इंशाल्लाह वीकेंड पे एक वीकली एनालिसिस के साथ एक डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो आज फॉरेनर्स की तरफ से कुछ सपोर्ट हमें मार्केट में नज़र आई लेकिन बहुत कम उसका क्वांटम था। 0.49 मिलियन यूएस डॉलर्स की बाइंग आई फॉरेनर्स की तरफ से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और सीमेंट सेक्टर में उन्होंने बाइंग की है। ऑन द लोकल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो फॉरेनर्स की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग थी, बैंक्स की तरफ से हैवी सेलिंग थी, लेकिन कंपनीज की तरफ से आज मार्केट को काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली है। तो व्यूअर्स, मार्केट के दो ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गेन किया। तकरीबन 60% का गेन मार्केट ने किया पिछले चंद महीनों में। तो उसमें से एक ये था कि रुपए की अप्रिसिएशन थी, वो अभी आप देखें कि ऑलमोस्ट रुक चुकी है एक लेवल पे। इसके बाद जो दूसरा फैक्टर था वो इंटरेस्ट रेट्स का था। उसमें भी हम देख रहे हैं कि 4% की इंटरेस्ट रेट मार्केट में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी हमारी इक्विटी मार्केट्स में उसकी वजह से काफ़ी मार्केट को सपोर्ट मिली। तो ये अगर आप पिछले 10 दिन का एनालिसिस देखें तो अब ये जो फॉरेनर्स की बाइंग आ रही थी इसमें सरप्राइजिंगली अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पर इनका डेटा देखें तो यूएसए की साइड से बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मैक्स जो अमाउंट पिछले 10 दिन में आई है
वो तकरीबन 0.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की है, और इसी तरीके से 0.4 की दो बड़ी फिगर्स हैं 0.4 मिलियन यूएस डॉलर्स की। तो ये जो क्वांटम है, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी मकदार जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हमें मार्केट एक स्टैगनेंट फेज में जाती हुई नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, स्टेट बैंक के रिजर्व जो है उसमें माइनर सी डिक्रीज हुई है 66 मिलियन यूएस डॉलर्स की। लेकिन ये जो अभी इन्फ्लोज आए हैं, इसके बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये रिजर्व जो है वो 9 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल को क्रॉस कर जाएंगे। इसके अलावा अगर और मल्टीलैटरल सपोर्ट मिलती है तो गवर्नमेंट का जो टारगेट था 10 अरब यूएस डॉलर्स का, वो भी उसको अचीव करने की तरफ जा सकते हैं, जो कि इकॉनमी के लिए बड़ा अच्छा न्यूज़ है। लेकिन व्यूअर्स, थोड़ा सा वरीसम साइन ये है कि मार्केट की जो वीकली हमारी मुल्क की इन्फ्लेशन है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसमें आप दो चीज़ें देखिए कि एक तो वीक ऑन वीक बेसिस पे इन्फ्लेशन में 1.3% का इजाफा हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखें तो कई वीक से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन की इंक्रीज है, ये 40% के ऊपर के लेवल पे है। तो ये एक रिस्क पोज कर रही है कि ये एक ऐसा फैक्टर है जो एक बड़ी इंटरेस्ट रेट कट को जो है उसके चांसेस को कम कर रहा है। और अभी इस इन्फ्लेशन के ट्रेंड को देखते हुए ये एक्सपेक्टेड है कि बाय मार्च अगर इंटरेस्ट रेट में कोई कट होता भी है तो बड़ा टोकन कट होगा, और लेस देन 1% का कट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो उससे ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, लॉर्ड कैंप के लिए एक बुरी खबर कि जो लकी कोर वेंचर्स इनके शेयर्स बाय करने जा रहा था, उन्होंने उस शेयर परचेज एग्रीमेंट का जो है वो कैंसिल कर दिया है। तो बेसिकली इससे लॉर्ड कैंप पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा ग्लोबल अगर आप देखें सिनेरियो में, तो ये जो मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। यमन पे हमला जो अभी किया है यूरोपियन कंट्रीज़ ने, तो ऑब्वियसली इसे आप देखें कि क्रूड ऑयल जो है उसमें दोबारा से उसकी प्राइसेस बढ़नी शुरू हो गई हैं। तकरीबन 68-69 डॉलर पर बैरल के लेवल पे ये आ चुका था। लेकिन अब वहाँ से आप देखें कि इसने दोबारा से रीसर्जेंस शुरू की है, और 4-5 डॉलर्स का इसका एक दो दिन में इजाफा हो चुका है। तो अगर ये नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं, इससे लेट्स सपोज ये 80 प्लस के लेवल पे जाता है, तो ऑब्वियसली वी आर एन इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री, तो इससे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर मज़ीद बुरा असर पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आइंदा आने वाले हफ्ते की डिटेल स्ट्रेटजी वो आपके साथ इंशाल्लाह एक वीडियो में ऑन संडे शेयर करेंगे। इन द मीन टाइम देखते हैं कि ओवर द वीकेंड क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तो उनको इनकॉर्पोरेट करके अपना एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग मार्केट में आपने देखा कि इम्पल्सिव प्राइस एक्शन नहीं है। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो बढ़ती जा रही है। मार्केट्स एक लेवल पे जाके मुसलसल रिपल्स होती जा रही हैं। तो इससे ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड का रिस्क भी हमें नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे इसकी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा मज़ीद रिफाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट में हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन लेवल्स पे हमारी बाइंग बनती है, और किन किन शेयर्स में बाइंग होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, फॉर द टाइम बीइंग हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।